मेरे भाई ये हमारे पास है बॉस की ओरिजिनल ग्राइंडर, जो कि लोकल तो मार्केट में बहुत सारी ग्राइंडर मिल जाती है। तो आपको देखिएगा ये बॉस की हमारे पास ओरिजिनल ग्राइंडिंग है। 6101 की इसकी आर्मेचर, मतलब इसकी साइज़ हो जाती है आपकी 600, जिसको बोली जाती है शॉर्टकट में 600। और इसकी आर्मेचर, इसके साथ साथ ये इसका गियर, और ये मैंने दूसरे का गियर लिया था, ये आपका हब लिया। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि आजकल जो नए लोग काम कर रहे हैं उनको समस्या हो रही है कि मतलब कैसे करें, क्या करें, तो वही सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। दूसरा चीज़ ये कि आप लोग एक चीज़ गौर करोगे कि हम लोग मतलब इसकी जब बैलेंसिंग होती है, इसकी बैरिंग जब मतलब ख़राब हो जाती है तो हम इसकी बैरिंग चेंज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इसकी बैरिंग हमारी चेंज नहीं हो पाती है। रीज़न ये होता है कि इसमें ये जो हब दी रहती है इसकी, ये हब पूरी की पूरी फाइबर की बनाई रहती है और ये बैरिंग बेस रहती है, लेकिन इसकी बैरिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि ये जल्द ख़राब नहीं होती है। दूसरा चीज़ ये कि अगर इसकी बैरिंग टूट भी जाए तो फिर हम इसको बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड से पंचिंग करके बैरिंग को फिक्स कर दी जाती है, जिसके कारण से हमारी बैरिंग नहीं निकल पाती है। बस हम इतना कर सकते हैं कि इसका गियर को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ प्रॉब्लम ये होती है कि मशीन आपकी अगर ज़्यादा दिनों तक वर्क करती है तो उस टाइम में आपकी ये गियर ख़राब हो जाती है। तो उस टाइम में आखिरकार इसको कैसे बदली जाती है और इसको कैसे गियर की कम्बिनेशन अगर समझोगे तो ये गियर अगर आप कंपनी की लेते हो, बॉस कंपनी की लेते हो, तो समथिंग आपको 350 के आसपास खरीद आएगी। तो आप समझ सकते हो कि लगाओगे कितने में। दूसरा चीज़ ये कि अगर इसको अगर बैरिंग बदलने, इसके अंदर की बैरिंग को बदलना आप चाहते हो तो फिर नहीं बदल सकते हो, क्योंकि हम लोग इस टाइप की अगर हब जो होती है, जो कि एल्युमिनियम की हब होती है, इसकी बैरिंग हमको आसानी से चेंज हो जाती है, इसकी साफ्ट भी बदल जाती है, सब कुछ बदला जाता है, लेकिन इसका बैरिंग नहीं निकलता है, पंचिंग करके दोनों तरफ से डाल दी जाती है। तो मेन इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग देखे हुए कि बॉस की आप कोई भी मशीन खोलोगे तो आपको दिखेगा इस तरह की इसमें गरारी लगाई रहती है, जिसको गरारी बोलते हैं। और आपको लोकल वाला देखोगे तो इस तरह की गरारी लगाई रहती है। तो आखिरकार दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर इस गरारी को बदलना चाहते हो तो कैसे बदली जाती है? तो उसके लिए ये नट को ओपन की जाती है, और ये मेरा वीडियो बनाने का खास मकसद मैं बताने वाला हूँ। इसको खोली जाती है इस नट को, और इस गियर को निकालने के लिए अगर आप इस पे डाल के, अगर सपोर्ट करके, अगर इस पे सपोर्ट करके अगर मारते हो तो फिर आपकी कोई भी कर लो, कैसे भी कर लो, ये आपका गियर नहीं निकलने वाला है। ताकि अगर इस पर ज़्यादा प्रेशर करोगे तो ये फट जाएगी, और फटेगी तो फिर आपकी बर्बाद। इसकी समथिंग प्राइस की मैं बात करूँ तो 450 के अप्रॉक्सली इसकी प्राइस आती है, ओनली हब की। ये गियर नहीं आएगा उसमें, ओनली हब जिसमें बैरिंग लगाए रहते हैं, उसकी प्राइस आपको 450 के आसपास आ जाती है। इसलिए ये बॉस की आती है। इसलिए अगर इस टाइप की होती तो फिर हम लोग इसको आसानी से निकाल भी सकते हो, बदल भी सकते हो। तो इसका आसान सा सोल्यूशन ये निकल के आता है हमारा कि क्या ये गियर हमको डालना अनिवार्य है या नहीं है। इसका दूसरा भी सोल्यूशन हो सकता है, जैसे आर्मेचर की इसकी कुछ इस तरह की आती है, जो कि गरारी बोली जाती है इसको। तो ज़्यादा दिन चलने के बाद में ये जब घिस जाती है तो फिर आपकी मशीन से कटकटाहट की आवाज़ें आने लगती है। तो उस सिचुएशन में जानते हो मैंने क्या इसका सोल्यूशन निकाला है? इसका सोल्यूशन मैंने एक निकाला है कि इस गियर के जगह पे हम एक अदर टाइप यूनिवर्सल गियर यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी सभी मशीनों में लगी रहती है। अब देखो, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गियर, जो कि हमने ऑलरेडी मार्केट से खरीद रखे हैं। इस टाइप की गियर जो आती है हमारी, इसको यूनिवर्सल गियर बोली जाती है, और आप इसको किसी भी मशीन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह के आते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि दोनों की फिटिंग अलग अलग होगी, क्योंकि इसकी बनावट दूसरी है। ये देखोगे आप इस टाइप से घूमती है, और इसकी बनावट आप वो सीधी सी है, तो ये इसमें नहीं बैठ पाएगी। लेकिन नहीं, ये आसानी से इसमें बैठ जाएगी। रीज़न क्या होता है? ये इसकी डिप देख रहे हो, ये इसकी डिप ज़्यादा होती है, और दूसरा चीज़ इसका बैलेंसिंग दोनों का सेम होता है। इसका डिप कम होता है और इसका बैलेंसिंग, बूस्ट का बैलेंसिंग ज़्यादा कर देता है, और इसका डिप ज़्यादा कर देता है, बूस्ट की बैलेंसिंग कम कर देता है। तो इस गरारी के जगह पे आप इस गरारी का इस्तेमाल कर सकते हो, बेहिचक इस्तेमाल कर सकते हो, चलेगा। क्योंकि हम भी देखोगे तो आप, तो हम भी इस गियर की, मतलब ये वाली गियर हमारी जब ख़राब हो गई थी, ये वाली गियर, तो हमने इसको उचित नहीं समझा, क्योंकि कस्टमर उतने पैसे हमको नहीं दे पाएगी जितनी हम इससे लेना चाहते हैं, या बदलने में खर्च आएगी। तो हमने क्या किया, फटाफट से एक यूनिवर्सल गियर लेकर के आया, जो कि सस्ते में मिल जाती है और काफ़ी बेटर होती है। अगर ये यूनिवर्सल गियर आप रखते हो तो बाय द वे किसी भी मशीन में यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका 600 हो या आपका 800 हो, उसमें भी आपको यही गियर लगती है, जो कि 800 होती है, उसमें भी आपको यही गियर लगती है, यही कम्बिनेशन वाला गियर लगता है। ताकि ये यूनिवर्सल, देखोगे आप दोनों यूनिवर्सल गियर, अगर ये गियर जब डबल डालते हो तो थोड़ी सी इतनी गैप इसमें बन जाती है, जो कि ये ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए इसमें गैप नहीं बनती है। लेकिन जब ये गियर इसमें यूज़ करोगे तो इसमें थोड़ी सी गैप हो जाएगी। बाय द वे कुछ नहीं होता है, डिफरेंस कुछ नहीं होता है। जब इस गियर को बैलेंसिंग करोगे तो उस टाइम में आप एक चीज़ फेस करोगे कि अगर इस गियर थोड़ी सी बैलेंसिंग में फिट नहीं करते हो तो ये
टाइट होने लगती है, तो उस टाइम आपको इस पर प्रेशर दे करके ठोकोगे तो आपको निकल जाएगी, ये बैलेंसिंग आ जाएगी। दूसरा चीज़ ये कि अगर इस गियर को निकालने के लिए अगर आप इस पर प्रेशर दे करके निकालते हो तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। इसको निकालने के लिए आपको इस टाइप के कुछ गज़ल पिन लेने होंगे जो कि इसके बराबर के सॉकेट में आ जाए। इस गज़ल पिन के अलावा भी एक और गज़ल पिन आती है जो कि इसके बराबर सॉकेट में आ जाती है। अगर ये नहीं मिल पाती है, जैसे ये देखोगे आप इसकी बराबर शेप में इसके अंदर चली गई, अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलती है तो उस जगह पे कौन सा सॉल्यूशन होगा वो भी देखिए। टाइप का गज़ल पिन आपको नहीं मिलता है तो आपको इस टाइप के आपको देखिएगा 1.5 इंच का या 1 इंच का आपको ले लेना होगा, जो कि प्लम्बर पाइप आती है। 1 इंच भी ले सकते हो, इसका 25 mm है, आप 19 mm लेकर के आसानी से काम कर सकते हो, या इस टाइप का आपका रॉड ले सकते हो। हम देखोगे पाइप लिए हुए हैं जो कि अंदर सेफली आ जाती है और यही पत्ती जियान होगी। बाय द वे आपका कुछ हॉब वगैरह जियान नहीं होगा, तो हम इससे काम करते हैं, बेटर चलती है। तो हम इस पर रख के ऐसे, और इस पर जब हम प्रेस करते हैं तो आसानी से हमारी साफ्ट नीचे चली जाती है और गियर हमारी निकल के बाहर आ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए टिप्स नए जुगाड़ के साथ, तब तक आपका भाई